मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको दूसरा चैप्टर गद्यांश गद्य खंड का दूसरा चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहे हैं, मंत्र, जिसका नाम है मंत्र और इसके राइटर हैं प्रेमचंद। तो ये कहानी है आपकी पेज नंबर 43 पे है इसका। और ये प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है और उन्होंने यानी इस कहानी में बताया है कि एक जो कर्मशील मनुष्य होते हैं, जो दूसरों का हमेशा कल्याण करते हैं, हित करते हैं, भला करते हैं, वो अगर उनके द्वारा कोई किया गया, अगर किसी ने उनके साथ बुरा भी किया है, अहित भी किया है, तो वो हमेशा उसके साथ हित करने की ही सोचते हैं। जो कर्मशील होते हैं, जो हमेशा परोपकार की भावना जिनके अंदर होती है और अपने कर्तव्य को आगे रखते हैं, अपने कर्म को आगे रखते हैं, वो कभी भी किसी के द्वारा किए गए अहित को याद नहीं रखते और अपना सदा वो कर्मशील रहते हैं, हमेशा कर्म करते रहते हैं। तो यहाँ पे कहानी में ये बताया लेखक ने, प्रेमचंद जी ने, कि एक डॉक्टर चड्ढा पर आधारित ये कहानी है। डॉक्टर चड्ढा, जो कि शहर के नाम उनका बहुत थोड़ा सा वैसा है, फ़नी है नाम, तो लेकिन काम उनका देखिए कैसा है। संसार में यहाँ पे लेखक ने बताया है कि जो डॉक्टर चड्ढा हैं, शहर के माने जाने बहुत बड़े डॉक्टर हैं और वो अपना सारा काम नियम पर करते हैं, समय पर करते हैं। उनका सारा काम समय पर होता है। तो समय पर मरीजों को देखते हैं। अगर समय पर उनको, वो गोल्फ खेलने के शौकीन हैं, गोल्फ अपना जो खेल खेलते हैं वो खेलने के लिए उनका शाम का समय है, तो वो शाम को उनको खेलना ही होता है। तो अगर उस वक्त कोई मरीज़ भी आ जाए कोई अगर, तो वो उसे नहीं देखते हैं, यानी अपने नियम और कानून के इतने सख्त हैं। तो देखिए यहाँ पर गद्यांश 1 में लिखा मतलब बताया गया है कि जब डॉक्टर चड्ढा के पास ऐसे ही शाम के समय भगत नाम का एक बूढ़ा है, वो आता है, उनसे अपने बेटे को, बीमार बेटे को लेकर के आता है उनसे इलाज करवाने के लिए। लेकिन वो इतना मतलब उनका खेलने का समय होता है तो वो उसकी तरफ देखते तक नहीं है और कहकर चले जाते हैं कि कल लेकर आना, कल सुबह ले आना इसको। तो इस तरह से मतलब वो चले जाते हैं। तो देखिए क्या जो डॉक्टर चड्ढा के इस तरह से चले जाने पर कि वो बहुत गिड़गिड़ाता है बूढ़ा, अपना कहता है कि उनसे कि वो मेरे पुत्र को देख लें, क्योंकि उसके 6 बेटे मर चुके हैं, ये 7वां है, आखिरी है, उनके बुढ़ापे का सहारा है और अगर वो देख लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, वरना वो मर जाएगा। लेकिन डॉक्टर चड्ढा के हृदय पर कोई भी असर नहीं होता, उनका हृदय परिवर्तन नहीं होता है और वो चले जाते हैं खेलने के लिए और वो ऐसे ही देखता रह जाता है। तो उसके बाद मतलब बूढ़ा भगत क्या सोचता है, देखिए गद्यांश 1 में यहीं से लिखा हुआ है, संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। यानी ये बूढ़ा भगत सोच रहा है, उसके बीमार बेटे को देखने से मना कर देते हैं और चले जाते हैं। तो सोचता रहता है कि संसार में ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो अपने मनोरंजन, अपने आनंद, अपनी खुशी के लिए किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। उसको शायद इस बात पर विश्वास ही नहीं आता था कि वो कोई ऐसा भी हो सकता है, इतना कठोर भी हो सकता है कि ना तो उसे भगत के आंसू दिख रहे हैं, ना उनके बीमार उनका बेटा दिख रहा है। इतना क्रूर ये समाज है, इतना कठोर है। कह रहे हैं सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक न हुआ था। यानी वो सोच रहे हैं, भगत, जो बूढ़ा भगत है, वो सोच रहा है कि कोई व्यक्ति इतना क्रूर कैसे हो सकता है, इतना कठोर, इतना क्रूर, इतना, और ये समाज जो इतना सभ्य समाज माना जाता है, ये सभ्य समाज में रहने वाले क्या मनुष्य ऐसे होते हैं जो डॉक्टर जैसा व्यक्ति, जो कि डॉक्टर जिसका पहला धर्म है मरीजों को देखना, वो अपने धर्म को भूल करके उसका इलाज किए बिना खेलने चला जाता है। और उसको मतलब डॉक्टर का तो धर्म ये होता है कि वो कोई भी समय वो इलाज के लिए तत्पर रहे। वो जब कोई अगर किसी मनुष्य को, उसकी किसी मरीज़ को उसकी आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, तो वो समय नहीं देखता, क्योंकि वो जीवन लोगों को, डॉक्टर जो होता है जीवन दान देने वाला समझा जाता है कि वो जीवन दान देने वाला है। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको मरने की हालत में छोड़ करके वो खेलने चले जाते हैं। तो इस बात पर उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था भगत को कि उसको इतना दुख हुआ था, इतना कष्ट हुआ था कि देख करके कि ऐसा मतलब मनुष्य इस संसार में, ऐसे सभ्य समाज में ऐसे मर्मभेदी, ऐसे कठोर मनुष्य भी रहते हैं। वो उन पुराने ज़माने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। मतलब ये बूढ़ा भगत ऐसा था, इतना कर्मशील था कि पुराने मतलब जो सोच का व्यक्ति था, दूसरों को कभी भी कष्ट में देखता था तो भावुक हो जाता था, उसकी मदद करने के लिए हमेशा खड़ा रहता था, तन मन धन से हमेशा तत्पर रहता था। और उन लोगों में से था जो अगर किसी के घर में आग लग गई है तो उसको आग को बुझाने के लिए
हमेशा तैयार रहता था। अगर कोई मर गया है तो उसको मृत्यु, मरे हुए लोगों को कंधा देने के लिए तैयार रहता था। और किसी का भी छप्पर अगर गिर गया है तो उसको बनवाने के लिए हमेशा खड़ा रहता था। दूसरों की, यानी कहने का मतलब है कि हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। कौन? ये बूढ़ा भगत। ये बूढ़ा भगत ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा दूसरों के लिए ही जीता था, दूसरों की ही मदद करता था। आज उसके बेटे को एक डॉक्टर की आवश्यकता थी और वो डॉक्टर उसे बिना देखे ही खेलने चला गया था। तो इसलिए उसे इस बात पर, अपनी आंखों पर, इस समाज पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा मनुष्य भी संसार में इतना कठोर भी हो सकता है, इतना क्रूर भी हो सकता है कि जो उसने एक पलट कर उसके बेटे की तरफ देखा तक नहीं। देखिए बेटा, ये गद्यांश 1 है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ हम आपको बता चुके हैं कैसे लिखा जाता है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जिन लाइन की जिसके नीचे अंडरलाइन है उसके सिर्फ उतने की ही आपको जो है व्याख्या करनी है। वो उन पुराने ज़मानों के जीवों में था, यहाँ से आपको करना है। यानी यहाँ पे भगत के बारे में सिर्फ बताया गया है कि वो उन इंसानों में से था जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो कैसे कैसे तैयार, वो किस किस तरह से तैयार रहता था, वो सब आपको इसमें लिखना है व्याख्या में। और नंबर तीसरा क्वेश्चन आपको करना है, आपकी बुक में सब दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हुआ? भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हुआ? अब ये आपको इसी पैराग्राफ में आंसर आपको मिलेगा। आपको इसी में से देखकर बताना है कि किस बात पर भगत को विश्वास नहीं हुआ। किस बात पर विश्वास नहीं हुआ? अभी हमने आपको बताया ना, उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने मनोरंजन के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए किसी की जान की भी परवाह नहीं करते हैं ना। ये आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर होगा। उसके बाद आइए गद्यांश 2 में। देखिए गद्यांश 2, अरे मूर्ख ये क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था हो चुका। ये है दूसरा गद्यांश है कि जो कुछ ना होना था वो हुआ। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा। मृणालिनी कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन में वो स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्य में तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लुटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो ना होना था वो हो गया। देखिए यहाँ पे, यानी कि जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि डॉक्टर चड्ढा का भी एक बेटा था। डॉक्टर चड्ढा का एक बेटा था जो कि मतलब 20 साल की मतलब हो गया था और उसकी जो है वहाँ पर वो मनाई जा रही थी, बर्थडे मनाया जाता, वर्षगांठ जिसको कहा जाता है, वर्षगांठ सालगिरह मनाई जा रही थी। तो उसको तभी किसी सांप ने काट लिया होता है। उसको सांप पालने का बहुत शौक था, मतलब अपने शौक में वो सांपों को पाला करता था। तो तभी उसको सांप ने काट लिया। तो कह रहे हैं कि जो नहीं होना था वो हो गया। यानी बेटे का, अरे मूर्ख ये क्यों नहीं कहता जो कुछ ना होना था हो चुका। जो कुछ होना था वो कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा। यानी अब डॉक्टर चड्ढा के बेटे पर बात आई है। डॉक्टर चड्ढा का बेटा जो कि सांप का बहुत शौकीन था, सांप पाला करता था। तो उसने जो है अभी डॉक्टर चड्ढा ने अपने बेटे का सेहरा नहीं देखा था। और मृणालिनी उसके साथ पढ़ती थी, यानी उनका जो बेटा था डॉक्टर चड्ढा का, उनके साथ वो पढ़ती थी। कैलाश उसका नाम है उनके बेटे का। कैलाश के साथ मृणालिनी उनकी सहपाठी थी और उससे प्रेम भी करती थी, उनकी प्रेमिका भी थी। तो ये जो है वो मतलब अभी उन दोनों की जो है, अभी उन दोनों का विवाह भी नहीं हुआ था, दोनों पढ़ ही रहे थे, 20वीं सालगिरह थी उन लोगों की। और तभी जो है उनके सारे जो सपने थे वो ख़त्म हो गए थे। उनकी नाव, मतलब जैसे जो कहने नहीं चाहिए कि जो अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है खुशियाँ मनाई जा रही थी, हर तरफ संगीत गूंज रहा था, सारे दोस्त सहपाठी उनके मित्र सब इधर उधर टहल रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, सब कुछ हो रहा था, नाच गाना सब चल रहा था। लेकिन क्या हुआ, थोड़े ही समय बाद उनके जो सुनहरे सपने थे, जो उसमें आनंद भरा हुआ था, वो सब क्या हुआ, उनकी जो आनंद रूपी जो नौका थी वो बीच में ही मझधार में डूब गई। क्यों डूब गई, उनकी खुशियाँ पल भर में क्यों ख़त्म हो गई, क्योंकि अनहोनी हो गई थी। ऐसी अनहोनी, कैसी अनहोनी कि उनके बेटे को एक सांप ने काट लिया था। और वो सांप उसी का पाला हुआ सांप था जो वो पालता था, उसी सांप ने उसको काट लिया था। क्यों काट लिया था, क्योंकि आपको बता दें कहानी कि जो है जब कैलाश जो था पढ़ने में बहुत अच्छा, बहुत ही मतलब अच्छा एक लड़का था। और अपने कहा जाए कि कॉलेज में जिसको कहते हैं ना कॉलेज में हीरो, बिल्कुल पढ़ने में भी एक्टर और देखने में भी स्मार्ट, सब कुछ बहुत अच्छा सा था वो। और बहुत पढ़ने में तेज़ था, एक्सपर्ट था सारे कामों में। और उसको सांपों का बहुत शौक़ था पालने का।
तो वो अपने घर में बहुत सारे उसने सांप पाल रखे थे। तो जब उसकी जो सालगिरह होती है वहाँ पर उसकी मृणालिनी जो उसकी प्रेमिका भी होती है, उसकी साथ पढ़ती भी है, उसने उससे ज़िद की थी कि हमें मतलब सांप दिखाओ। तो वो कह रहा था यहाँ आज मेहमान बहुत है और सांप देख करके घबरा जाएगा, इसलिए आज नहीं। लेकिन उसने टालने की कोशिश की थी, लेकिन मृणालिनी भी थोड़ा सा अपना वो दिखा रही थी कि हम उन पर कितना अधिकार है, उस पर अपने दोस्तों को दिखाना चाहती थी, इसलिए वो नहीं मानी और उसने सांप दिखाने के लिए कहा। तो जब उसने दिखाया तो उसके दोस्तों ने कहा उससे कि मतलब अरे दांत तोड़ा होगा, दांत तोड़ करके पाले होंगे। तो उसने कहा नहीं, दांत नहीं तोड़े हैं। उसने सबसे जहरीला नाग जो कि उसने पकड़ कर रखा था उसके गर्दन को दबाकर उसका मुंह खोलकर उसको दिखाया, क्योंकि सांप कभी भी उसको कष्ट नहीं पहुंचाते थे, क्योंकि वो सांपों से प्रेम करता था और इसलिए सांप भी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन आज पहली बार जब कैलाश ने उसके दांत दिखाने के लिए उसके गर्दन को फन को दबा करके उसका मुंह खोल करके जब अपने दोस्तों को दिखाया कि देखो ये दांत है, तो सांप तो समझ नहीं पाया कि क्यों दबाया उसने। उसके साथ पहली बार कैलाश ने ऐसा आचरण किया था उसके साथ। तो सांप ने जैसे ही उसने उसका मुँह छोड़ा, सांप ने उसको डस लिया, काट लिया उसको। तो उसका जहर ऐसा फैल गया कि मतलब कितने भी सब झाड़ फूँक करने वाले आए बहुत सारे, लेकिन कोई उसको मतलब उसका इलाज कर नहीं पाया और सब ने यही कहा कि बहुत देर हो चुकी है। तो अब क्या था, यहाँ पर क्या हुआ था, वही नौका जो अभी थोड़ी देर पहले खुशियों में जो मतलब सागर में लहरा रही थी, आनंद रूपी सागर में लहरा रही थी, अब क्या हो गई थी, डूब रही थी। क्या जो नहीं होना था वो हो गया। तो यहाँ पर किसी ने आकर के भगत को ये खबर दी थी कि डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया है। और क्योंकि भगत झाड़ फूँक करना जानता था, सांपों का जहर उतारना जानता था, इसलिए कोई उसके पास आता है और बताता है कि तुम अगर जाओ तो धनवान बन जाओगे, क्योंकि डॉक्टर चड्ढा ने कहा है कि अपना सारा धन दौलत उसको दे देंगे अगर वो उनके बेटे को अच्छा कर दे। तो ये कहता है कि अरे मूर्ख, ये क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था वो हो गया, जो कुछ होना था अब वो अभी कहाँ हुआ, अभी तो माँ बाप ने बेटे का चेहरा भी नहीं देखा। इस तरह से वो कहता है, बात होती है दोनों में, ठीक है। तो ये आपको ये वाला गद्यांश आपको कॉपी में नहीं करना है। तीसरा वाला जो गद्यांश आ रहा है वो आपको कॉपी में करना है। देखिए ये थर्ड वाला है, गद्यांश थर्ड। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी, एक निस्तब्ध संगीत जो संगीत की तरह जो प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के समान, मगर वहाँ हास्य की ध्वनि, अब करुण क्रंदन और सुप्रभात था। यानी वही हरा भरा मैदान जहाँ भी कुछ देर पहले बहुत ज़्यादा वहाँ रौनक थी, सब चहल पहल चल रहे थे, फिर रहे थे, खा रहे थे, संगीत गूंज रहा था, पूरी प्रकृति पर रौनक छाई हुई रही थी, पूरा मित्र समाज वहाँ पर एकत्रित था, मनोरंजन के बहुत सारे सामान थे, वहाँ पर हंसी की ध्वनि गूंज रही थी, हंसियाँ। अब वहाँ पर क्या हो गया था, अब करुण क्रंदन, हर तरफ आहें, आंसू और अश्रु प्रवाह था, हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी, क्योंकि बहुत बड़ी अनहोनी हो गई थी, क्योंकि कैलाश को सांप ने काट लिया था। और बड़े बड़े जो सांप के जो जहर उतारने वाले होते हैं वो आ करके उन्होंने मतलब हाथ उठा लिए थे, उन्होंने कह दिया था कि वो इनके बस की बात नहीं है। अब मतलब जो अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब सारा यानी सब कुछ ख़त्म हो गया। इस तरह से लोग कह कर चले गए थे। तो जहाँ पर खुशियों की आवाज़ें गूंज रही थी, अब वहाँ पर दुखों की आवाज़ें गूंज रही थी। जहाँ पर जो है संगीत की धारा बह रही थी, आज वहाँ आंसुओं की धारा बह रही थी। इस तरह से पल भर में क्या हो गया था, उत्साह और प्रसन्नता से भरा हुआ जो वातावरण था वो सब वहाँ पर कोलाहल में, शोर में, रोने में, मातम में बदल गया था। इसमें क्या आपको क्वेश्चन करना है बेटा? पहला क्वेश्चन तो आपको नहीं करना है, क्योंकि संदर्भ में एक बार आपने लिख लिया है गद्यांश एक में। तो अब दूसरे में आपको करना है रेखांकित अंश की व्याख्या। और तीसरा क्वेश्चन है चांदनी निस्तब्ध संगीत सी क्यों छाई थी। और नंबर 4 जो क्वेश्चन है मित्र समाज वहाँ क्यों उपस्थित था। इसका आंसर सब आपको इसी में से देख करके करना है, इसी में से आपको इसी पैराग्राफ में आपको मिलेगा, ठीक है। अब नंबर 4 देखिए, भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक़्त मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया ना आई थी, और मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात ना पूछता। ये कौन कह रहा है? भगत कह रहा है। भगत को जब ये पता चलता है डॉक्टर चड्ढा के लड़के को कैलाश को सांप ने काट लिया है, जब उसको ये पता चलता है तो
वो भगत जो है उसको सारी बातें याद आ जाती हैं कि किस तरह से वो अपने बेटे को लेकर गया था, किस तरह से वो रोया था, किस तरह से उसने अपनी पगड़ी उतार कर उनके पैरों में रख दी थी। लेकिन डॉक्टर चड्ढा को तरस नहीं आई थी, उनको दया नहीं आई थी उस पर, और कहकर चले गए थे ये मेरे खेलने का समय है। अब क्या है, तो अब यहाँ पे भगत को, जैसे ही भगत को ये पता चलता है कि उनके बेटे को काट लिया है, तो अब भगत के मन में ये आता है कि अब उसको पता चलेगा कि बेटे के मरने का गम क्या होता है, दुख क्या होता है। उसको ऐसा लगता है कि भगवान कितना कारसाज है। ऐसा लग रहा है उस समय जिस समय मतलब जब डॉक्टर चड्ढा इसको छोड़ करके गए थे, उसके बेटे को नहीं देखा था, तो ऐसा लग रहा है भगवान उसके पास ही बैठे हुए थे, सब देख ही रहे थे, और भगवान ने उसका बदला ले लिया है। आज डॉक्टर चड्ढा को जो है इकलौते बेटे का आज दुख पता चलेगा। ईश्वर कितना न्यायशील है, ये सब सोचता है वो, कौन, भगत सोचता है। कहता है अब पता चलेगा डॉक्टर चड्ढा किस तरह से उसके पुत्र को मरता हुआ छोड़कर चले गए थे। कल मेरा पुत्र बिना इलाज के मरा था, आज इनका पुत्र भी मरेगा, आज चड्ढा का पुत्र भी मरेगा। उस समय मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, उनको दया नहीं आई थी, आज तो आज मैं उन पर दया नहीं खाऊंगा। इसलिए कहते हैं आज अगर मैं आज उनके बेटे को मैं देखने नहीं जाऊंगा, ना मैं उसका इलाज करूंगा, और अगर मैं तो इतनी दूर हूँ उनसे, फिर भी अगर मैं उनके दरवाजे पर भी होता तब भी मैं उनसे पूछता कि तुम्हारे बेटे को क्या हुआ है। यानी उसको एक तरफ जो मतलब उसके मन में बदले की भावना तो है भगत के अंदर, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर अंतर्द्वंद बहुत ज़्यादा है, अपने आप से लड़ रहा है। वो मन तो कर रहा है कि उसको सारी पिछली बातें याद आ रही हैं, अपना बेटा याद आ रहा है कि किस तरह से डॉक्टर चड्ढा ने उसके साथ मानवीय व्यवहार किया था, और दूसरी तरफ ये उसके जो कर्तव्य है, उसका जो धर्म है, वो भी उसे याद आ रहा है कि उसको क्या करना चाहिए। इस तरह से वो अपने आप से लड़ रहा है भगत, अपने आप से। भगवान का भी वो थोड़ा सा उसको वो भी होता है कि अब डॉक्टर चड्ढा को पता चलेगा, लेकिन अंदर अंदर उसको दया भी आती है कि काश कि मैं जाकर उसके बच्चे को बचा लूँ। इस तरह से वो अंतर्द्वंद में घिरा हुआ है, अपने आप में ही मतलब लड़ रहा है, समझ लो। गद्यांश 4 हो गया आपका बेटा। ये 4 आपका पार्ट 1 में हमने आपको पढ़ा दिया है। 4 पैराग्राफ में हमने 2 पैराग्राफ आपको करने के लिए कहा है, पहला और तीसरा। पहले और तीसरे के जो क्वेश्चन हमने आपको बताए वो कॉपी में कर लीजिएगा, और जब भी आपको कॉपी करने के लिए मैसेज किया जाएगा कि आपको कॉपी चेक कराना है, आप आकर के, आपको टाइमिंग दी जाएगी, आप आकर के कॉपी चेक करा दीजिएगा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट टाइम में हम आपको पार्ट 2 पढ़ाएंगे, तब आपको जो गद्यांश 4 और बच गए हैं 5, 6, 7, 8, वो आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे। ओके, सी यू।